नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी और अपने एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है जीवन में दर्द सहना सीखो। जीवन में जो है बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए जीवन में दर्द सहना सीखो। जीवन में कुछ भी पाना है तो मेहनत करना सीखो, और जब वो मेहनत करते हैं जो लोग कुछ पाने के लिए, तो उनका शरीर, उनकी आत्मा जवाब दे जाती है। वो इसे झेल नहीं पाते हैं। तब उस काम को छोड़कर किसी और काम में नहीं लगना चाहिए। उस काम को निरंतर करते रहना चाहिए। काम को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जब आप उसमें निरंतर लगे रहेंगे तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखने के बाद आपको जब सफलता मिलेगी तो आपको बड़ा अच्छा एहसास होगा कि आपने इतना परेशानी देखकर, इतना दर्द को झेलकर, इतना दर्द को सहकर आपने एक सक्सेस पाई है। आपको इसका मतलब और एक अच्छे तरीके से मैं समझाती हूँ। कि देखिए, एक मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि दर्द सहना हम क्या कहते हैं। दर्द सहने का मतलब ये नहीं कि चोट लग गई तो दर्द सह रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। आप किसी भी सक्सेस को पा रहे हैं, उसमें जो तकलीफ आ रही, परेशानियां आ रही है, मेरा मतलब उससे। तो एक कहानी के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि दर्द सहकर आप कितने अच्छे बड़े इंसान बनते हैं। तो एक कहानी के जरिए समझिए कि एक बार एक शिल्पकार को एक पत्थर चाहिए था और वो मूर्ति बनाने जा रहा था। उसने उस पत्थर पे हथौड़ी और छेना मारा, तो वो मूर्ति जो है पत्थर बहुत परेशान हो गया, और उसने बोला मेरे पर हथौड़ी छेना मत मारो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो शिल्पकार ने बोला, अरे अभी तुम किसी भी तरह से हथौड़ी और छेने को सहन कर लो, फिर ये तुम्हारी एक मूर्ति बनाएंगे और मंदिर में रखेंगे, देखना तुम्हारी सब पूजा करेंगे। पर उस पत्थर ने बिल्कुल भी ये बात नहीं सुनी। तो मूर्तिकार जो था, शिल्पकार जो था, वो बहुत परेशान हो गया, और परेशान होकर वो आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर फिर उसने दूसरा पत्थर लिया। उस पत्थर पर उसने हथौड़ी छेना चलाना शुरू किया, लेकिन वो पत्थर शांत रहा और कुछ भी नहीं बोला। तो इस तरीके से उसकी एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बन गई उस पत्थर की। और पत्थर की जब मूर्ति बन गई तो उसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया, और कुछ दिनों में, साल 2 साल में उसकी पूजा होने लगी, और बहुत अच्छी उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। लेकिन जो दूसरा पत्थर था, जो दर्द को नहीं सहन कर पाया था, वो पत्थर मंदिर के एक कोने में रख दिया गया, और उस पर नारियल फोड़े जाने लगे। आपने देखा होगा कि मंदिरों में एक जगह पे नारियल फोड़े जाते हैं। तो वो जो पत्थर पे पहले हथौड़ी छेना चला था, उसको किस काम में लाया गया? उसको नारियल तोड़ने के काम में लाया गया। तो आप ये देखिए कि जिसने सहन किया दर्द को, वो एक बहुत अच्छी मूर्ति बन गई, और उसकी पूजा होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे, मान्यता होने लगी, और दूर दूर से लोग उसकी पूजा के लिए आने लगे। लेकिन जिसने दर्द को नहीं सहा था, उस पर तो रोज नारियल तोड़े जाते थे, और उसकी कोई भी पूजा वगैरह नहीं होती थी। इस तरह से पत्थर को बहुत जो है अफसोस हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपको दर्द तो सहना ही है। अगर कुछ भी आपको पाना है तो आप दर्द को सहें, व कुछ बने, व अपनी लाइफ में एक गुरु जो है वो जरूर रखें। आपकी लाइफ में एक गुरु, एक शिक्षक जरूर होना चाहिए, जो आपको हर बात का मतलब बता सके, आपको सक्सेस दिलवा सके, और आपको बता सके कि किस तरह से किस काम को करो। कोई ऐसा नहीं कि आप दर्द झेल रहे हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल आदमी बन गए, ऐसा भी नहीं है। आपको किस समय पे किस तरीके से सही काम करना है, वो बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो नहीं सुनते हैं किस टाइम पर कैसे सही काम करना है। वो जब लोग नहीं सुनते तो उनको सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए सही टाइम पे सही चीज कर अगर आप अपने गुरु और शिक्षक किसी को बड़े को रख रहे हैं, और वो जैसा बताते हैं उस तरह से करना चाहिए। और उसमें जो तकलीफ आती है, आप दंगल मूवी में देखिए कितनी तकलीफ आई बच्चों को, लेकिन बाद में उन्होंने कितना नाम कमाया। तो इस तरीके से जब भी कुछ तकलीफ आती है उसको सहन करिए, और सहन करने के बाद आगे निरंतर बढ़ते रहिए। बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि दर्द को सहना सीखिए, और जब दर्द को सहेंगे आप आगे बढ़ेंगे, परेशानियां झेलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं आपके पास उदाहरण, आपको भी पता होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए दर्द को सहना बहुत जरूरी होता है, और तकलीफों को देखना जरूरी होता है। इसके साथ साथ निरंतर प्रयास करना जरूरी होता है, और निरंतर प्रयास करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।